मॉर्निंग आवर फ्रेंड्स, रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में हम करवा रहे थे संधि। स्वर संधि के दो भाग आपको संधि पार्ट फर्स्ट में करवा दिए हैं और ये है स्वर संधि पार्ट सेकंड, जिसमें स्वर संधि के 3 भेद यहां पर करवाए जाएंगे। स्वर संधि पार्ट सेकंड है ये। तो देखिए, तीसरा स्वर संधि का जो भेद है वह है वृद्धि संधि। परिभाषा देखिए इसकी। जब ए आ के बाद ए आई ओ औ आता है तो क्रमशः आई और औ हो जाता है। जब ए आ के बाद में ए आई आता है तो उसका आई हो जाता है और ओ औ आता है तो उसका औ हो जाता है। देखिए उदाहरण, जैसे 1 जमा 1, तो यहां पर ए है और उसके बाद में ए है, तो ए जमा ए का क्या होगा? आई होगा। तो 1 जमा 1 का एकैक हो गया। दूसरा उदाहरण देखो, मत जमा एकता, तो यहां पर ए है और यहां पर ए है, तो ए के बाद ए आने पे आई हो जाता है, मतैकता। स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, सदा जमा एव, सदैव, यानी कि आ के बाद में ए आने पे आई हो जाता है। तथा जमा एव, तथैव, वसुधा जमा एव, आ के बाद में ए आने से आई, वसुधैव। दूध जमा ओदन, यानी कि ए के बाद में ओ आया है, तो ए के बाद में ओ आता है तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। देखिए, दूधौदन, महा जमा ओज, महौज। इसी प्रकार दूसरा देखें, यण संधि। यण संधि की परिभाषा देखिए। जब ई उ और री के बाद असमान स्वर आता है तो ई उ और री का ये व रे हो जाता है। जब ई उ और री के बाद असमान स्वर आता है तो ई का ये हो जाता है और उ का वह हो जाता है और री का रे हो जाता है। देखिए उदाहरण, अति जमा अधिक, तो यहां पर ई की मात्रा है और यहां पर ए है, तो ई के बाद असमान स्वर आया तो ई का क्या होगा? ये होगा। तो अति जमा अधिक को जोड़ने से, ई और ए को जोड़ने से ये हो गया, तो ये हो गया अत्यधिक। दूसरा उदाहरण है, सु जमा आगत बराबर स्वागत। देखिए, सु जमा आगत, तो यहां पर उ की मात्रा है और उ के साथ में जोड़ा ए, तो उ के साथ में ए जोड़ने से इन दोनों का हो गया वह। इस से उ की मात्रा निकलने के बाद यहां पर आधा से बचा है और ये जो आ की मात्रा है तो आ का की पाई यहां पे लग जाएगी, आगे गत है तो स्वागत हो जाएगा। समझ गए? पितृ जमा आज्ञा, पितृ जमा आज्ञा, री के बाद में आ आया है तो इसका क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा।
और आधा तय है, आधा तय के बाद में नीचे रह लगने से त्रा हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर री की मात्रा है और यहां पर है आ, तो इन दोनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। और रा जोड़ने से क्या होगा कि ये जो तय है इसके अंदर री की मात्रा निकलने से आधा तय हो गया, तो इसको हम त्रा लिखेंगे, यानी कि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये त्रा और ये त्रा एक जैसा ही है और सही है। पित्राज्ञा, अति जमा अल्प, अत्यल्प, अधि जमा एक्स बराबर अध्यक्ष, वी जमा आयाम, तो वी के साथ जो ई की मात्रा है उसके साथ आ जोड़ने से या हो गया, वह है ये आधा बच गया, तो व्यायाम। नी जमा ऊन, न्यून, यानी कि ऊ की मात्रा बड़ी है तो यू की मात्रा भी बड़ी हो जाएगी। नदी जमा अंत, नद्यंत। अब देखें अयादि संधि, जब ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर आने पर ए ऐ ओ औ का क्रम से ऐ आय औ आव हो जाता है। जब ए ऐ ओ औ के बाद में असमान स्वर आता है तो देखिए ए का ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। उदाहरण देखें, ने जमा अन बराबर नयन। देखिए इसको मैं समझाता हूं। ने जमा अन है तो ये जो ए की मात्रा ए के साथ में जोड़ा ए को, तो इन दोनों को जोड़ने से क्या हुआ, ए, यानी कि इसमें ये हलंत है। तो ने जो है इसमें ए निकलने के बाद में आधा ने बच गया, आधा ने बच गया। आधे ने को इस ए के साथ में जोड़ देंगे तो पूरा ने हो जाएगा। और ये जो ये हलंत है इसके बाद साथ में अन जोड़ेंगे, अन जोड़ेंगे तो ये और ए को जोड़ने से ये पूरा हो जाएगा और बाद में नए हो गया नयन। आगे देखिए, गई जमा अक, तो आई की मात्रा है तो इसका आ हो जाएगा आय। पो जमा अन पवन, पौ जमा अन पावन, पौ जमा अक पावक। विलय जमा ए के साथ में ए जोड़ने से ये हो जाता है तो विलय, क्योंकि ए की मात्रा निकलने से ये पूरा हो जाएगा और ल है इसके बाद में ए जुड़ने से जो ए है तो विलय हो जाएगा। पो जमा इतर बराबर पवित्र, चे जमा एन चयन, नई जमा अक नायक, भो जमा उक भावुक। दोस्तों स्वर संधि का बिंदु यहीं समाप्त होता है।